Hello everyone, welcome to all in next class. Dear student, in this class we will study the next chapter, our environment and human activities. Okay, in this chapter we will understand that what is pollution, what is air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. We will understand these all topics in a very simple and understanding language. So let's start. First question is that what is environment? Okay, listen very carefully. आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाना. There are number of things around us. अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सॉयल होता है, वाटर होता है और ह्यूमन बींग्स होते हैं. ये सभी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास. दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर फॉर्म आवर सराउंडिंग. अब ये जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, इसमें कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हैं. ठीक. अब यही जो दो चीज़ें होती हैं, कौन? एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स. ये दोनों चीज़ें ही मिल करके क्या बनाती हैं? सराउंडिंग्स. हमारे आसपास का क्षेत्र, उसी को हम सराउंडिंग बोलते हैं. और हमारे आसपास के क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स. तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके सराउंडिंग, जो आपका सराउंडिंग एरिया होता है, वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है? दो चीज़ों से मिलके बना होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. ठीक. अब द सराउंडिंग्स इन विच वी लीव इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. उसी सराउंडिंग को जहाँ पे हम रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. अब ये एक यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दो चीज़ों से मिलके बना है. कौन कौन सी चीज़ों से? एक बना है आपका लिविंग थिंग से, ठीक, और एक नॉन लिविंग थिंग. क्लियर? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दो चीज़ों से मिलके बना है हमारा क्या? एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग्स में प्लांट और एनिमल हो जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में वाटर, सॉयल, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, रिवर्स, माउंटेन्स, हिल्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. ये ग्रास, प्लांट्स, ये ह्यूमंस, ये सभी चीज़ें आपकी क्या हैं? लिविंग थिंग्स. क्लाउड्स, सन, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, लैंड, वाटर, ये सभी क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक. ये हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. ठीक है, दोनों चीज़ें हैं.
Over the years, over the years, man has contaminated the environment. Contaminated का मतलब होता है टू टू मेक डर्टी, या किसी चीज़ को गंदा करना, या टू मेक, या टू मेक एनीथिंग एवरी पॉल्यूट सॉरी, किसी चीज़ को पॉल्यूट करना मतलब गंदा करना। ठीक है। द harmful changes brought in the environment by human activities are called pollution. देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जहाँ पे लिविंग थिंग्स होंगे वहाँ पे ज़रूर, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब जहाँ पे मनुष्य होगा, जहाँ पे एनिमल्स होंगे, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। उनकी एक्टिविटी की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो गंदा होता है। कैसे? भाई ह्यूमन है तो वो व्हीकल्स का यूज करेगा, प्लांट्स बैठाएगा, इंडस्ट्रीज़ लगाएगा तो उसमें जो है चिमनियों से स्मोक्स निकलेंगे, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट गंदा होगा। ह्यूमन जब रहता है कहीं तो उसके घर से वेस्ट निकलते हैं, कूड़े कचरे निकलते हैं, उससे भी हमारा एनवायरनमेंट गंदा होगा। ठीक है। तो जहाँ पे ह्यूमन है वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर वो एनवायरनमेंट में वो हमारा कहीं ना कहीं वो गंदा होता है। ठीक है। तो अब यही जो एक्टिविटीज़ के वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट कंटेमिनेटेड होता है, ख़राब होता है, दूषित होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ पॉल्यूशन, तो सिंपल वे में आप कह सकते हो कि एनवायरनमेंट का ख़राब होना ही पॉल्यूशन है। मतलब जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया में अगर गंदगी फैल जाती है, उस एरिया में वो एरिया दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसी को हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। आइए इसको और समझते हैं डीप में। इसमें आपका पॉल्यूशन वाला मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। पॉल्यूशन बेसिकली इज द डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स। पॉल्यूशन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स। हमारे एनवायरनमेंट में जो गंदगी होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वही हमारा जो है एक तरह का पॉल्यूशन है। इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। पॉल्यूशन क्या है? कंटेमिनेशन है। मतलब कंटेमिनेशन का मतलब होता है गंदा हो जाना है एयर का। एयर अगर गंदी हो गई, वाटर हमारा ख़राब हो गया, लैंड हमारा ख़राब हो गया। कंटेमिनेशन का मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि अशुद्ध हो जाना, है ना। उसमें जब इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंटेमिनेशन हो जाना किसी चीज़ का। जैसे हवा में अगर स्मोक मिल जाए तो हमारा हमारा जो एयर होता है वो कंटेमिनेशन कहेंगे उसको। ठीक है। वाटर में अगर शुद्ध पानी है तालाब का, उसमें अगर फैक्ट्री का गंदा पानी मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो कंटेमिनेशन प्रोसेस, उसी को हम लोग कंटेमिनेशन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। तो स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूट्स द एयर। अब जहाँ ह्यूमन रहेगा वहाँ व्हीकल्स तो यूज होंगे ही, फैक्ट्रीज़ वहाँ लगेंगी ही। तो फैक्ट्रीज़ लगेंगी तो उसमें चिमनी भी होगा, चिमनी होगा तो उसमें से स्मोक भी निकलेगा। व्हीकल्स में चलेगी तो उसमें से स्मोक निकलेगा ही। ये स्मोक हमारे एयर को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, ख़राब करते हैं, दूषित करते हैं। डंपिंग ऑफ केमिकल एंड टैक्टरी। अब यहाँ पे ये देखना होगा, डंपिंग ऑफ केमिकल्स एंड फैक्ट्री वेस्ट, सॉरी ये फैक्ट्री वेस्ट है।
कंटेमिनेट्स द वाटर एंड गार्बेज, सॉरी कंटेमिनेट द वाटर। होता क्या है, डंपिंग ऑफ केमिकल्स। देखो जब फैक्ट्री लगी है कहीं जो है, तो भाई फैक्ट्री लगी है तो उस फैक्ट्री में से कचड़े तो निकलेंगे ही। भाई जैसे घर है, घरों में हम रहते हैं तो वहाँ से जो है वेस्ट निकलता है, वैसे ही फैक्ट्रीज से भी वेस्ट निकलता है, ठीक है, और केमिकल्स निकलते हैं। अब वो जो केमिकल वेस्ट हैं हमारे जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं, वो हमारे वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, ख़राब करते हैं, डर्टी करते हैं। एंड गार्बेज एंड अदर वेस्ट स्पॉयल द लैंड और सॉयल। और जो गार्बेज होता है, गार्बेज मतलब कचड़े, घरों के कचड़े, जैसे गार्बेज में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, घरों से हमारे जो वेजिटेबल्स गार्बेज, प्लास्टिक गार्बेज है ना, ये सभी जो गार्बेज होते हैं, इनकी वजह से हमारा जो सॉयल होता है, जो मिट्टी होती है, वो ख़राब होती है। और फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलता है उससे हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन। अब देखिए, पॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। पॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि भाई देखो, पॉल्यूशन का मतलब होता है हमारा, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट का ख़राब हो जाना। मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट अगर इम्प्योर हो गया या कंटेमिनेट हो गया, कंटेमिनेट का मतलब हो गया ख़राब हो जाना, उसी को हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। अब हमारा एनवायरनमेंट कैसे कंटेमिनेट होगा वो आपको मैंने बताया। फैक्ट्रीज से और गाड़ियों से जो निकलता है स्मोक, उससे हमारा एयर पॉल्यूट होता है, एयर कंटेमिनेट हो जाता है। फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं उससे हमारा वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। फैक्ट्रीज़ और हमारे घरों से जो गार्बेज निकलते हैं, प्लास्टिक वेस्ट निकलते हैं, केमिकल वेस्ट निकलते हैं, उनसे हमारी सॉयल पॉल्यूट हो जाती है, सॉयल कंटेमिनेट हो जाती है, ठीक। अब ये जो पॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं आपके एयर पॉल्यूशन पहला, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा सॉयल पॉल्यूशन या उसको हम लैंड पॉल्यूशन भी बोलते हैं, नंबर 4 नॉइज़ पॉल्यूशन। जी हाँ, नॉइज़ भी एक तरह का पॉल्यूशन है। Among other ill effects, pollution also disrupts ecosystem and can cause health problems. अब देखो होता क्या है, among other ill effects, जैसे दूसरी चीज़ें का कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, वैसे ही पॉल्यूशन का भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। वो क्या? डिसइरप्ट इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, या डिसइरप्ट मतलब ख़राब कर देता है। एंड कैन केज हेल्थ प्रॉब्लम्स, और स्वास्थ्य प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, और पॉल्यूशन से क्या हार्म होता है, नुकसान होता है, वो हमने बताया आपको। और वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, बट धैर्य रखें, एक बार में नहीं 2 बार में आप इसको क्लियर कर लें। देखो अगर कोई चीज़ डीप से समझाई जाएगी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, समय उसमें लगता है, ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें आप, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करें, थोड़ा समय दें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब देखो हमने पॉल्यूशन बताया, पॉल्यूशन के टाइप बताए, अब अलग अलग टाइप को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आपके कि ये कौन सी बुक से पढ़ाया जा रहा है, कौन सी बुक है। देखो कौन सी बुक है, कौन सी बुक नहीं है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। सारे बुक्स, आप बुक्स देखो कोई भी ले लो, ठीक है ना, कंटेंट आपका
वही होना चाहिए, कंटेंट आपका सेम होता है, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है, चाहे आप अदर प्राइवेट जो पब्लिकेशंस आती हैं उससे पढ़ो, टॉपिक आपका चेंज नहीं होगा, टॉपिक आपका वही रहेगा, ठीक है। मेन है कि आपको मैटर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस विथ अदर पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब देखो भाई, हमारे एनवायरनमेंट में है एयर, ठीक, एयर। हम जानते हैं कि एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, मैं बहुत क्या चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना। एयर क्या है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों का एक मिक्सचर है, मिश्रण है। मतलब हमारे एयर में क्या होती हैं? गैसेस होती हैं, और साथ में होता है डस्ट पार्टिकल, ठीक, ठीक है ना। तो अभी इतना ध्यान समझो कि एयर जो है हमारा होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में मेनली गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन जब हमारे एयर में कुछ अन्य गैसें है ना, हार्मफुल गैसें, हाँ कौन सी गैसें? हार्मफुल गैसेस मतलब नुकसानदायक गैसें, और साथ में कुछ अदर पार्टिकल्स जैसे डस्ट, डस्ट, स्मोक, ठीक, और कुछ हार्मफुल गैसें, ये जब मिल जाती हैं, जैसे हार्मफुल गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये जब मिल जाती हैं या इनकी जब मात्रा बढ़ जाती है एयर में, बेसिकली एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब किसी वजह से इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा एयर हो जाता है पॉल्यूट, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, हमारे एयर में जो गैसेस होती हैं ना, वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, और आपका होता है नाइट्रोजन, ठीक है। ये सभी गैसेस होती हैं, लेकिन इनकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। ऑक्सीजन की 21% होगी, नाइट्रोजन की 78% होगी, ठीक है। 0.1 में सभी गैसेस उसमें मिली होंगी। सबका एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, लेकिन जब उसमें हार्मफुल गैसेस मिल जाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, तो उससे हमारी एयर की में जो गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है। इसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो बेसिकली ये समझना है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन होता है जब हमारे एयर में कुछ हार्मफुल गैसेस मिल जाती हैं, तो उसी को हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपली इतना बोलना है, बाकी तो मैं आपको बता दिया आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। दूसरा चीज़ ये ध्यान देना कि एयर पॉल्यूशन जब हो रहा है तो ये कौन कर रहा है? भाई देखो, ये आपका कौन कर रहा है? ये मेन कर रहा है आपका ह्यूमन, क्योंकि जहाँ मनुष्य है वो एक्टिविटी करेगा। एक्टिविटी में क्या करेगा? इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा, व्हीकल्स चलाएगा, ठीक है। और जब ये काम करेगा वो, तो इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलेगी, व्हीकल से भी स्मोक निकलेगी, सड़कों पे भाग दौड़ करेगा, गाड़ियों को दौड़ाएगा तो उससे डस्ट भी निकलेगी। तो इससे हमारा एयर क्या होगा? वो पॉल्यूट होगा, ठीक। तो हमारे एयर को पॉल्यूट करने वाले कौन है? मेन है ह्यूमन एक्टिविटीज़। कौन है? मेन है ह्यूमन एक्टिविटीज़। इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? इंडस्ट्रीज़ का लगाना, व्हीकल्स का चलाना, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ठीक है, एयर पॉल्यूशन हम जान गए, कौन करता है ये भी जान गए, इसके नुकसान क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं। इट केजेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। देखो, एयर जो होता है, बेसिकली एयर का हम यूज क्यों करते हैं? सांस लेने के लिए, फॉर ब्रीथिंग। किस लिए करते हैं? फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए करते हैं। तो
जब हम सांस लेंगे पॉल्यूट एयर को, जो एयर ऑलरेडी गंदी हो गई है, उसको जब हम सांस लेंगे तो भाई कौन सी प्रॉब्लम होगी? ब्रीथिंग प्रॉब्लम ही तो होगी। इट ऑल्सो केजेज हार्म टू द प्लांट्स। देखो, एयर सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, तो प्लांट्स के लिए भी ये हार्मफुल है, नुकसानदेह है। ठीक। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्लोज डाउन। प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है? स्लो डाउन हो जाती है। प्लांट्स को क्या नुकसान होता है? प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, बढ़वार उसकी कम हो जाती है। एंड ओवर अ टाइम दे बिकम वीक एंड इवेंचुअली डाई। और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाते हैं और सूख जाते हैं। देखते होंगे आप कि सड़कों पे बहुत सारे पेड़ अचानक ही सूखने लगते हैं। उसका रीज़न क्या है? यही है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वाटर पॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हमने बताई आपको वो क्लियर हो गई होंगी। इफ़ हैव यू एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।